बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में इसका इनेकाद हो रहा है। नई मिलिट्री लीडरशिप ने कमान संभाली है, उसके बाद ये बाज़ाब्ता तौर पर पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, इसलिए इंतहाई अहम है। अगले 3 साल के लिए जो पॉलिसी है वो भी एक तरफ वाज़े हो जानी है, लेकिन इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से पहले क्या नून लीग ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है और नून लीग इस वक्त कौन सा ऐसा मिजाज है जिसे समझ चुकी है और जिसे समझकर इस वक्त कुछ बहुत बड़े इक़दामात उठा रही है। इस वक्त नवाज़ शरीफ को ब्लैकमेल कौन कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि इसमें एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। जबकि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बगावत और मरियम ग्रुप जो है वो इस वक्त सामने तो आ रहा है, लेकिन इस सब के अंदर जो मुख्तदर हलकों के साथ इस वक्त इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ताल्लुकात हैं, क्यों इस वक्त बहुत से शकूक व शुबहात नून लीग के जहन में पैदा हो चुके हैं, क्यों बार बार उन्हें मुखातिब करना पड़ता है, क्यों वो इस वक्त पूरी की पूरी अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो इस चीज़ के ऊपर मरकूज़ रखे हुए हैं कि कहीं एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इधर उधर ना सिरक जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनकराम, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिन्हें समझना है। एक जानिब तो ज़ाहिर बात है कि जो नई मिलिट्री लीडरशिप है, जब वो आई और समरी का मामला था, अप्रूवल का मामला था, उस सारे मामले के अंदर भी बड़ी कोशिश की गई कि इमरान खान बामुकाबला जनरल आसिम मुनीर करवा दिया जाए। इमरान खान ने बड़ी महारत से, बड़ी अक्लमंदी से, बड़े तदब्बर से और एक ज़ीरक सियासतदान होने का सबूत देते हुए उस क्लैश को अवॉइड किया। उसके बाद अभी तक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। एक जानिब फवाद चौधरी साहब ने कल ये स्टेटमेंट दी है कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशन चाहते हैं, और जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद बहुत कुछ मस्बत अंदाज में भी बदला है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो नहीं बदली अभी तक। आज़म सवाती इज़ लिविंग एग्जाम्पल, उनके साथ जो सलूक हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है। एक जानिब ये सब कुछ जो है ये इम्पोर्टेड हुकूमत की परेशानी में इजाफा कर रहा है, क्योंकि इमरान खान को ख़ुद से शिकस्त देना तो इम्पॉसिबल है। उसका एक ही हल है, 13 जमातें बमुकाबला इमरान खान, तो इमरान खान जीत जाएगा। ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बमुकाबला इमरान खान हो जाए, क्योंकि अंदर से ना ये इस्टेब्लिशमेंट के सगे हैं और ना ये इमरान खान के सगे हैं, और इमरान खान इन्हें करप्शन नहीं करने देगा, इस्टेब्लिशमेंट मुल्क फरोशी नहीं करने देगी, और ये दोनों को चाहते हैं कि ये आपस में लड़के कमज़ोर ज़रूर हो जाएँ ताकि इस सब में हमारी अपनी इजारादारी कायम हो जाए। खैर, ये तो इनकी एक अलग चीज़ है। अब यहाँ पर कुछ सहाफ़ी हैं जिनमें हामिद मीर साहब भी हैं, अंसार अब्बासी साहब भी हैं, और ये वो साफ़ी हैं। अंसार अब्बासी साहब तो पिछले 8-10 महीने से मुख्तदर हलकों की जो पल्स है वो समझने की अगर किसी ने कोशिश करनी है तो वो अंसार अब्बासी साहब का पिछले 8 महीने में कॉलम पढ़ लें, वो अंसार अब्बासी साहब का पिछले 8 महीने में कोई वीलॉग देख लें, वो उनका कोई तज्जिया सुन लें, आपको सब समझ आ जाएगा। बड़ी एक्सक्लूसिव ख़बरें दी, बड़ी अंदर की ख़बरें दी अंसार अब्बासी साहब ने, और ये सारे का सारा मामला उन्होंने किया। हामिद मीर साहब भी अभी बड़ी अंदर की बातें बताते हैं, सारा जो एक मजाज है। अब अगर इनके भी आप रीसेंट कॉलम्स पढ़ें तो आपको एक नैरेटिव मिलेगा बनता हुआ जो नून लीग के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों में इजाफा कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी बौखलाहट जो है वो बढ़ती जा रही है। वो नाज़रीन कराम नैरेटिव ये है कि सियासतदान जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। उसमें एक जानिब सियासतदानों को ये पैगामात भी दिए जा रहे हैं इनके थ्रू कि अगर मामलात हल ना किए गए तो फिर आप माजी से सबक सीख लें। माजी का सबक क्या होता है, माजी में जब ये हुआ, फलां हुआ, ढिमका हुआ, जो आप आज कर रहे हैं तो उसका नतीजा कभी मार्शल लॉ की सूरत में, कभी मुल्क में फ़ौजी एमरजेंसी की सूरत में लगा। ये मीर साहब मशवरे दे रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब अंसार अब्बासी साहब ये तक उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब इमरान खान ज़िद पर अड़े हुए थे और अब जो PDM है वो ज़िद पर अड़ी हुई है, यानी कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत और ये पार्टीज़ जो हैं, यानी ये भी कुछ ऐसी बातें हैं जो इस वक्त नहीं मान रहे, और जो बातें कम्युनिकेट की गई हैं कि ये बातें मान लें तो ज़्यादा बेहतर है। और रिसेंट आप देखें लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले, यानी ये शिकस्त का एतराफ़, और फिर ये कहना कि जी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उस फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं। इस फैसले की कोई तुक नहीं बनती जो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने दिया है। अब ये वही लाहौर हाई कोर्ट है जहाँ से इन्हें इतना रिलीफ मिलता रहा, चले, लेकिन इनकी अपनी मर्जी। लेकिन इस सब के अंदर कुछ चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जब आप इस इक्वेशन के अंदर डालते हैं तो आपको एक ओवरऑल मिजाज, एक ओवरऑल जो नैरेटिव है और जो ओवरऑल एक जहन है
और जो खौफ है, जो डर है इनके जहन में, जो नैरेटिव इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर की खबरें रखने वाले साफ़ी बना रहे हैं, वो यही है कि अगर इमरान खान से हमें कोई ज़्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं है, अगर इमरान खान के हम साथ नहीं है तो आपके भी साथ हम नहीं हैं। और आपने भी कोई ख़ास काम नहीं किया, आपने भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया, आपने भी कुछ आकर ख़ास उखाड़ा नहीं है, और आपने भी मुल्क का बेड़ा गर्क ही किया। और इस वक्त सियासतदान नहीं समझ रहे, आप वो नैरेटिव समझ रहे हैं जो बनाया जाता है कि ये सियासतदान सब जो हैं इन्हें एहसास नहीं है मुल्क का, ये हो गया वो हो गया, और सियासतदानों को असल मसाइल की तरफ जाना होगा, ये फ़लाँ ढिमका। अब ये सारी चीज़ें बैक एंड पे इनके जहन में हैं। और आप ये देख लें कि ये इमरान खान साहब पर सेलेक्टेड होने का एक जानिब ये बात कम्युनिकेट करवाई जाती है नजम सेठी, जो कि नवाज़ शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन हैं, और उन्हें अब नवाज़ भी दिया गया है, बड़ी बड़ी मुबारक। खैर ऐसी सहाफ़त हम भी करना चाहते हैं, ऑन ऑफ चेयरमैन पीसीबी हों तो अभी उन्होंने फिर कह दिया मैं अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ थोड़ी देर के लिए पॉज करने वाला हूँ। एक दिन वो हुकूमती ओहदेदार बन जाते हैं, अगले दिन वो साफ़ी बन जाते हैं, वापस हुकूमती ओहदेदार बन जाते हैं, फिर साफ़ी बन जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा मैं सहाफ़त छोड़ूंगा। फ़ाद हुसैन साहब भी ऐसे ही हैं, अभी आप देखिएगा जब ये हुकूमत जाएगी वो वापस पाकिस्तान के सबसे मुदब्बिर सियासतदान बन जाएंगे। अलबत्ता इस हुकूमत की सारी ये जो स्ट्रेटिजिक मीडिया सेल की पॉलिसीज़, जहन, कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन वो चला रहे हैं। अच्छा ये चलें, एक अलग डिबेट है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इस वक्त इंटरेस्टिंग हैं। जो हुकूमत है वो इस वक्त बैक टू बैक ये कम्युनिकेट तो करवा रही है कि बाजवा भी रेड लाइन है, इस्टेब्लिशमेंट ये कर देगी। वहीं दूसरी जानिब कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है जो इमरान खान या बाजवा गठजोड़ की बात करे। अब कल ही ये जिस सेमिनार में अभी एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट को तड़ी लगाई गई है, इस्टेब्लिशमेंट को वार्निंग दी गई है, वहाँ पर हामिद मीर साहब ने भी ये बात की कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके पास गए और शहबाज शरीफ साहब को आर्मी चीफ जनरल बाजवा, DGI जनरल नवीद और उस वक्त के जो DGC थे, मेजर जनरल फैज़ थे उस वक्त, इन्होंने बुलाया, ये हो गया वो हो गया। यानी इस सारे मामले के अंदर फिर जिम्मेदारान तो वो हैं, फिर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, इमरान खान की जिम्मेदारी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। आप समझे वो नैरेटिव के ये कन्फ्यूज्ड हैं। ये इमरान खान पर, जनरल बाजवा पर तनकीद करने पर भी तनकीद करते हैं कि वो जनरल बाजवा के क्यों नाक़िद हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ इमरान बाजवा गठजोड़ भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी समेत पूरी अशराफिया जो है वो मौजूदा मुल्की मसाइल की ज़िम्मेदार है। यानी इस वक्त मुल्क के अंदर जितने मसाइल हैं उनके ज़िम्मेदार पूरी की पूरी अशराफिया है। पूरी की पूरी अशराफिया में हमारी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया आती है। यानी इन दोनों को एक तरह से ये बावर करवाया है कि आप भी इस मुल्क के मसाइल का ज़िम्मेदार हैं। और लाहौर में ख्वाजा रफ़ीक शहीद की बरसी पर एक सेमिनार हुआ जिसमें मिसाक़ जमहूरियत को मिसाक़ मईशत तक तोसी देने और कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुकम्मल हक़ खुद इरादियत देने की करारदादें भी मंजूर हुई। अब इस सब के अंदर ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वज़ीर बराए हवाबाजी, उन्होंने भी बात की। उन्होंने कहा कि किसी को कोई सियासत से माइनस नहीं कर सकता, खुदारा सियासत और जमहूरियत की रेड लाइन को क्रॉस ना करें, असम्बलियों और इस्तीफ़ों को जो ख़त्म करने की बातें हैं ये ना करें। असम्बलियाँ ख़त्म जो हैं वो इस तरह से नहीं होती जिस तरह से आप करना चाह रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, हमारे जो वज़ीर दिफा हैं, उनकी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने ये बात कही है कि नवाज़ शरीफ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते तो पनामा समेत किसी चीज़ से कुछ ना निकलता। यानी नवाज़ शरीफ साहब को धमकियाँ दी जा रही थी और आज भी दी जा रही हैं। हम अपना सियासी सरमाया मुल्क कौम पर खर्च कर चुके हैं, इसलिए हम ब्लैकमेल होकर किसी सूरत इंतखाबात नहीं करवाएंगे। यानी अब इन्हें ब्लैकमेल कौन कर रहा है? हमने अपनी पूरी सियासत की सरधड़ की बाजी लगा दी है, इसलिए हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। कौन कर रहा है ब्लैकमेल, किसकी तरफ इशारा है? उन्होंने कहा कि PTI वालों के इस्तीफ़े कबूल कर लिए जाने चाहिए, इमरान खान की वफादारी सिर्फ पैसे। इमरान खान साहब को इन्होंने, और साथ इन्होंने ये भी कहा कि मुल्क को दिवालियापन के करीब लाने पर इमरान खान और उनके लाने वालों से भी पूछा जाना चाहिए। आप तो हुकूमत में हैं, यानी ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ना सिर्फ खान के ऊपर बल्कि खान को लाने वालों पर भी। तो ये और ज़्यादा अहम नुक्ता है। तो अब आप समझ जाएँ कि आपका जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, जो वज़ीर दिफा है, जिसके नीचे वजारत दिफा आती है, जिसे फ़ौज ने और चीफ़ ने रिपोर्ट करना होता है, वो एक ऐसे मौके पर जब मुल्क मुआशी दिवालियापन का शिकार हो रहा है, जब मुल्क के अंदर हमारी फ़ौज को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ना है। जंग जो है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमारे दरवाज़े पर आ चुकी है। हमारे मुल्क को आप ख़ुद हमारी जो ये हुकूमत है ये मुआशी दिवालियापन के दरवाज़े पर लाकर खड़ी कर चुकी है। तो इस सब के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को इस तरह के पैगामात देना कि आप भी इस मुल्क के मसाइल के ज़िम्मेदार हैं, इमरान खान को लाने
वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और हम ब्लैकमेल होंगे नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें किसे कम्युनिकेट की जा रही हैं ये सब समझ रहे हैं। और यूँ लग रहा है अब दूसरी जानिब मरीम ग्रुप जो है वो भी एक्टिव होता जा रहा है और मरीम नवाज़ जो है वो अपनी सियासत जो है वो एक्टिव करना चाह रही हैं। शहबाज शरीफ की प्रो एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि इस तरह की जब बातें होती हैं तो फिर शहबाज शरीफ जब जब नवाज़ लीग एंटी एस्टैब्लिशमेंट हुई है, शहबाज शरीफ बैकफुट पे चले जाते हैं। ये इन्होंने एक गुड कॉप बैड कॉप का मंजन बनाया हुआ है जो ये बेचते हैं और ज़रूरत के वक्त पाँव पकड़ते हैं, ज़रूरत पूरी हो जाए तो गला पकड़ते हैं। ज़रूरत गालिबन पूरी हो चुकी है या मज़ीद ज़रूरत पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही, तो अब जो एस्टैब्लिशमेंट के बूट पकड़े थे अब ये हाथ इनके गले तक लाने की ये तैयारियां कर चुके हैं, यूं लग रहा है इनके एटीट्यूड से और इनके मिजाज से। और इस मिजाज को भांपना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंडिकेटर्स होती हैं इस तरह की बातें, इन्हें जब आप पूरी पिक्चर में डालते हैं तो आपको पूरी पिक्चर समझ भी आ जाती है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।